नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू। तो पंडित जी से आज जानेंगे कि रंग बिरंगे फूल कैसे आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे कैसे रंग बिरंगे फूलों से आप अपनी फूटी किस्मत को भी चमका सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा आज मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे क्या फूल भी हमारी फूटी किस्मत को चमका सकते हैं? निश्चित तौर पे कैसे रंग बिरंगे फूल आपकी फूटी किस्मत को चमका सकते हैं, जानने के लिए जल्दी से कागज़ कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती है जी। और पंडित जी अब आपसे जानना चाहेंगे कि फूल कैसे हमारी किस्मत को बदल सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। जी चलिए शुरुआत करते हैं एक महत्वपूर्ण चर्चा की। दोस्तों, कई बार काफ़ी मेहनत करने के पश्चात में भी आपको और हमको मनचाहा फल नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से कई बार लाइफ के अंदर डिप्रेशन में आ जाते हैं कि इतनी हार्ड वर्क करते, इतनी मेहनत करते, मिलता जाता कुछ है नहीं, तो निराशा के माहौल में जीने लगते हैं। तो क्या आपको लगता है कि बदकिस्मती, बदनसीबी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है? क्या आपको लगता है कि आपका लक, आपका भाग्य आपसे रूठ गया है? यदि हाँ, तो आप परेशान मत होइए। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में रंग बिरंगे फूलों से कुछ ऐसे चमत्कारिक उपाय बताने जा रहा हूं जिनको प्रयोग में, काम में लेने से आप अपनी गरीबी को, अपनी दरिद्रता को दूर कर सकते हैं, अपने बैड लक को गुड लक में कन्वर्ट कर सकते हैं। जल्दी से कागज कलम लेकर आप बैठ गए होंगे, लिखते जाइए, समझते जाइए कि आपको किस इच्छा को पूरा करने के लिए आपको किस फूल का करना है उपयोग। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला गुलाब का पुष्प। गुलाब का पुष्प करेगा आपका बेड़ा पार, होगी हर कामना पूरी। कैसे? गुलाब का पुष्प व्यक्ति के सूर्य और मंगल की शुभता को बढ़ाने का काम करता है। गुलाब का पुष्प सूर्य को पॉजिटिव करता है, मंगल को पॉजिटिव करता है। तो 7 गुलाब के पुष्प हनुमान जी महाराज को मंगलवार के दिन अर्पण करने से आपके मन की इच्छा पूरी हो सकती है, आपकी दरिद्रता, गरीबी दूर हो सकती है। 11 लाल गुलाब के पुष्प शुक्रवार को मां दुर्गा को अर्पण करने से मनोवांछित वर की प्राप्ति हो सकती है। 11 गुलाब के पुष्प मां दुर्गा को अर्पण करने से मनोवांछित वर की प्राप्ति हो सकती है। 5 लाल गुलाब के पुष्प भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पण करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। 11 गुलाब के पुष्प अर्पण करने से मां काली को तमाम ज्ञात अज्ञात शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि का, चैत्र नवरात्रि का समय आने वाला है। ये गुलाब के पुष्पों के जो सरल से उपाय हैं, ये जो मैंने आपको बताए हैं, इनको आजमा के देखिएगा, निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा। अगली जो मैं चीज बात कर रहा हूं, गेंदे के पुष्प। गेंदे के पुष्प करेंगे आपकी लाइफ में खुशियों की बरसात। कैसे? आइए समझते हैं। एक गेंदे का पुष्प गंगा जल में घिसकर मस्तक पर उसका टीका लगाइए। गेंदे का पुष्प गंगा जल में छिड़क में घिसकर उसका टीका रोज लगाइए मस्तक पर। जानते हैं ऐसा करने से क्या होगा? आपका इंप्रेशन पड़ने लग जाएगा दूसरों के ऊपर। लोग आपके वशीकरण के जाल में फंसते चले जाएंगे। गेंदे का पुष्प आपको किसी के भी प्रभाव में नहीं आने देगा, बल्कि लोग आपके प्रभाव में आएंगे। गेंदे के पुष्प की माला पूर्णिमा तिथि पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को अवश्य पहनाइए। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को गेंदे के पुष्प की माला पहनाने से आपकी मैरिड लाइफ में जितने भी वाद विवाद है खत्म होंगे। गेंदे के पुष्प की माला अपने पितरों को अमावस्या पे जरूर अर्पण कीजिए। अमावस्या पे अगर पितरों को गेंदे के पुष्प की माला अर्पण करते हैं या पुष्प अर्पण करते हैं, आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। सफेद आंकड़े के पुष्प से, सफेद आग के पुष्प से
मिलेगा उत्तम स्वास्थ्य। कैसे, आइए जानते हैं। 11 सफेद आंख के पुष्प, 11 सफेद आंकड़े के पुष्प सोमवार के दिन शिवलिंग पर अर्पण करें। काया हमेशा निरोगी बनी रहेगी, कोरोना जैसी बीमारी से हमेशा मुक्त रहेंगे। 5 सफेद आंकड़े के पुष्प भगवान गणेश जी को मोदक के साथ अर्पण करें। व्यापार में लाभ ही लाभ होगा, कर्ज से परमानेंट मुक्ति मिलेगी। 11 आंकड़े के पुष्प, सफेद आंकड़े के 11 पुष्प हनुमान जी महाराज को अर्पण करने से मेंटल डिप्रेशन खत्म होता है, मानसिक तनाव खत्म होता है, शत्रु और विरोधी शांत होते हैं। तो सरल से पुष्पों के उपाय मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। निश्चित तौर पर आप इनको लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा, आपको फायदा ही फायदा होगा जी। और क्योंकि पंडित जी गुड़हल के फूल कहते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, तो क्या उनका भी कुछ उपयोग हो सकता है? जी बिल्कुल, महावरदान पाने के लिए गुड़हल के पुष्पों का उपयोग करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, आइए समझते हैं। 27 गुड़हल के पुष्पों की माला माँ दुर्गा को अर्पण करने से मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। फूलों की संख्या 27 होनी चाहिए। 7 गुड़हल के पुष्प माँ काली को अर्पण करने से शत्रुओं का दमन होता है। 11 गुड़हल के पुष्प हनुमान जी महाराज को अर्पण करने से उनकी कृपा मिलने के साथ साथ मांगलिक दोष भी समाप्त हो जाता है। यही नहीं, सदाबहार एक पौधा आता है, उसको बोलते ही सदाबहार है। सदाबहार के पुष्प दिलाएंगे जीवन में मान सम्मान। कैसे, आप कहेंगे क्या पुष्पों से भी मान सम्मान मिलता है? जी हाँ, सदाबहार के पुष्प शनि राहु केतु को शुभ बनाते हैं। घर की पूर्व दिशा में सदाबहार के पुष्प रखने से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। घर में सदाबहार के पौधे रखने से नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। घर में सदाबहार का पौधा है तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में शुभता का संचार होता है। कनेर के पुष्प, कनेर के पुष्प से चमकेगी आपकी किस्मत। कैसे, सफेद, पीला या लाल कनेर का पुष्प। 3 तरह के जनरली देखे गए। सफेद कनेर का भी पुष्प मिलता है, पीला भी मिलता है और लाल कनेर का भी मिलता है। चंद्रमा, शुक्र और बुध को पॉजिटिव करता है। कनेर के पुष्पों को लाल चंदन में घिसकर, कनेर के पुष्प को लाल चंदन में घिसकर मस्तक पर या कंठ पर उसका तिलक लगाने से आपके भीतर आकर्षण शक्ति का विकास हो जाता है। हर कोई आपके इंप्रेशन में रहता है। वहीं लाल कनेर के पुष्पों की माला शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर माँ दुर्गा को, माँ राजराजेश्वरी को, माँ काली को अर्पण करने से शत्रु बाधा, पारिवारिक कलह कलेश खत्म होता है। कनेर का पुष्प रोज अपने पितरों की तस्वीर पर, सफेद कनेर का पुष्प रोज अपने पितरों की तस्वीर पर अर्पण करने से आपके पितरों की कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहती है। पितृदोष से मुक्ति मिलती है। आइए अब जानते हैं गुलाब और गेंदे की पत्तियां कैसे कर सकती है आपकी नेगेटिविटी, आपकी लाइफ में छाई हुई अशुभता को दूर। दोस्तों, गुलाब की पत्तियां और गेंदे की पत्तियों को कांच के एक बर्तन में जल भरकर उसमें डाल दीजिए। गुलाब और गेंदे की पत्तियों को कांच के बर्तन में जल भरकर डाल दीजिए। उस बर्तन को घर के मुख्य द्वार के आसपास रख दीजिए। कांच के बर्तन में पानी भी भरिए, गुलाब की पत्तियां और गेंदे की पत्तियां डाल दीजिए और मुख्य द्वार के आसपास रख दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके घर में तंत्र मंत्र का बहुत प्रभाव है, आपके घर में हमेशा कलह कलेश रहती है, घर के बाहर तो आप बहुत अच्छे रहते हैं, घर में घुसते ही आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो आप ये उपाय करके देखिएगा, आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करेगी। देशी गुलाब की पत्तियों का गुलकंद बनाकर, देशी गुलाब की पत्तियों का गुलकंद बनाकर यदि आप उसका सेवन करते हैं, पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता बनी रहती है। नेत्र ज्योति से संबंधित जितनी भी परेशानियां दूर होती है, मन की चंचलता खत्म होती है, मन शांत रहता है। तो ये गुलाब की पत्तियों का उपयोग, अगर कहीं गुलाब की पत्तियां मिलती हैं तो गुलाब का गुलकंद आप अवश्य खाइए।
बच्चों में जिनमें क्रोध की अधिकता रहती हो उनको प्रतिदिन गुलाब का गुलकंद खिलाइए। पति में क्रोध की अधिकता रहती हो, आपसे उनके रिलेशन अच्छे नहीं रहते हो, तो आप गुलाब के गुलकंद को प्रसाद के रूप में खिलाइए। देखिए उनकी वाणी में शहद जैसी मिठास आ जाएगी। गुस्सा तो छू मंतर हो ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये सरल से कुछ पुष्पों के मैंने उपाय आपको बताए। आशा करता हूँ कि आप इन्हें आजमाएंगे और आपको जैसा मैंने आपको बताया है वैसे ही आपको मन चाहे परिणाम प्राप्त होंगे। जी पंडित जी, इतनी सारी जानकारी आपने हमें दी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, आप कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं।